हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की वीडियो में। आज की वीडियो में बात करेंगे जो कि मैंने आपका पर्यावरण अध्ययन यानी कि ईवीएस स्टार्ट कर रखा था, जो कि आपके आने वाले सीटेट 2020 के लिए हम क्या कर रहे थे, ईवीएस के शॉर्ट नोट्स कर रहे थे। यानी कि जो मैंने आपको ईवीएस एनसीईआरटी बेस के अनुसार पढ़ाया था उसमें आपके जोन जोन से मेन पॉइंट हो सकते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं, वो मैं आपकी एक शॉर्ट नोट्स लेके आया था, जिसमें मैंने आपको कल पहली क्लास ली थी। आज हमारी क्लास नंबर 2 यानी कि लेक्चर नंबर 2 है ये। ओके, अगर आपने प्रीवियस वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसका लेक्चर का लिंक मैं नीचे कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। नहीं तो चैनल में अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है और हमारे एप्लीकेशन पर भी ईवीएस शॉर्ट नोट्स करके एक पूरा का पूरा प्रोफाइल बना हुआ है, वहां जाकर आप उन वीडियोस को देख सकते हो। ओके, तो ये तो आपकी जो बेसिक जानकारी थी वो। कल कई बच्चों की आप परेशानी हो रही थी कि सर आप केवल हिंदी वाले बच्चों को ही पढ़ाते हो, इंग्लिश वाले बच्चों का ध्यान नहीं देते हो। तो आज जो ये पूरा का पूरा लेक्चर होगा और इसके बाद जो लेक्चर होंगे वो सारे बाइलिंगुअल यानी कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में होंगे। और दूसरा, बच्चों को बड़ा शिकायत हो रहा था कि सर आप पेन थोड़ा सा मोटा यानी कि थिक लीजिए, तो आज पेन भी थोड़ा सा हमने थिक लिया है। ओके, तो ये तो कुछ बेसिक जानकारियां। तो हमने कल कौन सा चैप्टर पढ़ लिया था, तो पहला हमने ईवीएस शॉर्ट नोट्स में एक जंतु नाम का चैप्टर है आपका एनिमल्स, वो हमने स्टार्ट कर रखा था। जंतु यानी कि एनिमल, लेकिन आज जो हम करेंगे वो एनिमल यानी कि जंतु का भाग 2 यानी कि पार्ट 2 करेंगे। पहले वाले पार्ट में हम जंतुओं में जो कि पक्षियों के रिलेटेड आपकी क्या विशेषताएं होती हैं और वो अपना घोंसला किस प्रकार से बनाते हैं उनके बारे में बात कर रहे थे। आज हम बात करेंगे पशुओं के बारे में। ओके, तो नोटबुक निकालिए और आज की डेट डालिए, लिख लीजिए आज का अपना टॉपिक जंतु एनिमल्स भाग 2 पार्ट 2। ओके, तो आज जो आपका लेक्चर चलेगा वो बाइलिंगुअल चलेगा। काफ़ी बच्चों को परेशानी हो रही थी इंग्लिश वालों को, तो इंग्लिश वालों को भी आज कोई परेशानी नहीं होगी। आज के बाद जो भी लेक्चर होगा वो बाइलिंगुअल होगा। ओके, तो जैसे कि मैंने आपको कल लेक्चर में बताया था कि प्रारंभिक स्तर पर जीवों का जो वर्गीकरण किया गया था, क्लासिफिकेशन किया गया था, वो किसमें किया गया था, कीड़े, पक्षियों, रेंगने वाले एवं स्तनधारियों के रूप में किया गया था, जिनको सामूहिक रूप में इन्हें क्या कहा जाता था, जानवर कहते थे। ओके, तो ये तो आपको बेसिक चीजें हैं जो हमारे बचपन से आज तक हमें पढ़ाया गया है कि द अर्लियर स्टेज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ इंसेक्ट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स कलेक्टिवली ऑल कॉल्ड इज एनिमल्स। यानी कि इनको हम एक समूह के रूप में जब लाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है, एनिमल्स यानी कि जानवर कहते हैं। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, जो कि मैंने आपको कल भी इमेज दिखाई थी, एक हाथी एक अलग है, भालू एक अलग है, जिराफ एक अलग है, बाघ एक अलग है। तो इन सभी के ग्रुपों को क्या कहा जाता है, एनिमल्स यानी कि जानवर कहे जाते हैं। ओके, तो लास्ट वाली वीडियोस में हमने जानवरों में यानी कि जंतुओं में पक्षियों के बारे में पढ़ा था। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, पशुओं के बारे में पढ़ेंगे। कि जैसे कि हाथियों से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, बाघ से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, या कई कीड़े हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, तो उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का अपना टॉपिक डाल लीजिए, जानवरों की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स। अब देखिए, इसमें जो जानवरों में है यानी कि जो एनिमल्स में हम जो बात करेंगे, इनकी विशेषताएं बात करेंगे, वो सबसे बात कर लेते हैं हम पहले हाथियों के बारे में। क्यों? क्योंकि एलिफेंट्स के रिलेटेड आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और ये आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट और लेक्चर है इसमें। ओके, तो ध्यान रखिएगा, हाथी जो होते हैं वो झुंड में रहते हैं, यानी कि एलिफेंट्स लिव्स इन हर्ड्स। यानी कहने का मतलब है आपका कि जो भी हमारे हाथी होते हैं, वो देखा होगा आपने, हाथी जो होते हैं हमेशा वो झुंड में रहते हैं। अब ये झुंड कितना लंबा झुंड हो सकता है, तो वो सारी चीजें आज इसमें बात करेंगे। ओके, और एक हाथी जो होता है वो ध्यान रखिएगा एक दिन में, यानी कि एक बड़ा हाथी यानी कि एक लार्ज एलिफेंट जो होगा वो एक दिन में लगभग 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। जैसे कि आप देख सकते हो, एलिफेंट का जो झुंड है वो उसमें से एक जो सबसे बड़ा हाथी यानी कि एक सही आमतौर पर औसत हाथी जो होगा वो एक दिन में कम से कम नहीं तो 100 किलो से ज़्यादा पत्तियां खा लेता है। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, ए लार्ज एलिफेंट कैन ईट मोर देन 100 kgs ऑफ लीव्स इन अ डे। नेक्स्ट बात करें तो केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी कितने घंटे सोते हैं, अधिकतर आपको दे दिया जाएगा 24 घंटे या फिर 10 घंटे या फिर 16 घंटे। लेकिन ध्यान रखिएगा कि हाथी जो होगा वो केवल एक दिन में ओनली टेक्स 2 to 4 आवर्स ऑफ स्लीप, यानी कि एक दिन में वो केवल 2 से 4 घंटे ही सोता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा 4 आवर्स यानी कि 4 घंटे, 2 घंटे कम देखने को मिलता है, 4 घंटे ज़्यादा देखने को मिलता है। ओके, तो 2 से 4 घंटे ही सोता है एक हाथी दिन भर में।
नेक्स्ट है आपका बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है, यानी कि जो एल्डरली एलिफेंट होता है ना, वो लीडर होता है अपने ग्रुप का, अपने झुंड का, अपने हर्ड का। अगर पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस चीज को। ओके, बुजुर्ग हथनी झुंड की नेता होती है। जैसे कि आप देख रहे हो, झुंड में जो सबसे बुजुर्ग हथनी होती है वही पूरे के पूरे ग्रुप का क्या करती है, नेतृत्व करती है। वही सारी की सारी चीजें निर्णय लेती है कि अगर हमें कहाँ रुकना है, कहाँ चलना है और कहाँ आराम करना है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि 10 से 12 हाथी व बच्चे एक झुंड में रहते हैं। ध्यान रखिएगा, एक जो हाथी का झुंड होता है ना, उसमें केवल हाथियां और उनके केवल बच्चे होते हैं। और बच्चे भी कौन से होते हैं, ध्यान रखिएगा, वो आपके ज़्यादा उम्र तक नहीं रहते, 14 से 15 साल तक ही रहते हैं। अगर नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा, लेकिन पहले इस पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा कि एक हाथी के झुंड में केवल 10 से 12 ही हाथी होते हैं, जिसमें वो और उनके बच्चे होते हैं। कभी भी ध्यान रखिएगा, हाथियों के झुंड में हाथी नहीं होते, हथनियां होती हैं। ओके, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस पॉइंट को। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाथी 14 से 15 साल की आयु तक ही झुंड में रहते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। एलिफेंट्स स्टे इन हर्ड्स फ्रॉम द एज ऑफ 14 to 15 ईयर्स, यानी कि जब तक वो 14 या 15 साल तक होते हैं, जब तक कि वो अपने झुंड में रहते हैं। उसके बाद जो होते हैं वो अपने झुंड से निकलकर चले जाते हैं और अपना खुद का एक झुंड बना लेते हैं। ओके, इसलिए कहा जाता है कि एक हाथी के झुंड में केवल 10 से 12 हाथी और वह उनके बच्चे ही होते हैं, जैसे कि आप एक ग्रुप में देख सकते हो। पूरा का पूरा आपके सामने इमेज दे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, 3 महीने के हाथी के बच्चे का वजन 200 किलो। ध्यान रखिएगा, या तो आपको ये 200 किलो दे दिया जाएगा या 2 क्विंटल दे दिया जाएगा, कुछ भी दे तो ध्यान रखिएगा 2 क्विंटल भी 200 किलो के बराबर ही होता है। ओके, तो ए बेबी ऑफ 3 months ऑफ एज वेट अबाउट 200 kgs, यानी कि एक 3 महीने का हाथी का जो बच्चा होता है उसका लगभग जो वजन होता है वो कितना होता है, वो 200 kgs यानी कि 200 किलो होता है। ये आपका क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। ओके, नेक्स्ट है आपका, हाथी को केले बहुत पसंद है। ध्यान रखिएगा, हाथी को केले और केले के पत्ते सबसे ज्यादा पसंद होते हैं खाने में। अगर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाए कि हाथी को क्या पसंद है, तो ध्यान रखिएगा द एलिफेंट लाइक्स बनानास। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि हाथी को पसीना नहीं आता है, वह पृथ्वी स्थल के सबसे बड़े स्तनधारी है। ध्यान रखिएगा, सबसे बड़े स्तनधारी की बात करी गई है, मैंने सबसे बड़े मैमल्स की बात करी गई है अर्थ साइड पर। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए कि हाथी को पसीना आता है कि नहीं, तो ध्यान रखिएगा हाथी को पसीना नहीं आता है। वो अपने शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करता है, तो वो या तो गीली मट्टियों में लौटता है, यानी कि कीचड़ वाले पानी में लौटता है, या फिर अपने आप को क्या करता है, वो नहलाता रहता है बार बार पानी से। इसलिए कहा जाता है वो अपने शरीर को ठंडा करने के लिए क्या करता है, वो पानी में लौटता है या फिर कीचड़ भरे पानी में लौटता है, जिसके कारण उनके शरीर को ठंडक मिलती है। कई बार आपको ऑप्शन में ये वाला मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे आपके एलिफेंट से रिलेटेड। एलिफेंट से रिलेटेड जितने भी पॉइंट हो सकते थे वो सारे के सारे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए। इससे बाहर कोई भी पॉइंट आपका एलिफेंट का हाथियों से रिलेटेड आपको नहीं देखने को मिलेगा। ओके, चलिए सेकंड लिख लीजिए, सांपों की विशेषता, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्नेक्स, यानी कि सांपों की विशेषताएं क्या है। तो एनसीईआरटी के द्वारा माना जाए तो भारत में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं या होते हैं, यानी कि देयर आर ओनली 4 काइंड्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स इन इंडिया। और ये बात जो है वो बिल्कुल सही है। स्नेक्स जो है, सांप जो है भारत में बहुत प्रकार के पाए जाते हैं, लेकिन जो जहरीले होते हैं वो केवल 4 प्रकार के होते हैं। अगर एनसीईआरटी की बात मानी जाए तो वो 4 प्रकार के कौन से हैं। पहला है आपका नाग यानी कि कोबरा, दूसरा आपका कैरट जिसे इंग्लिश में कॉमन कैरट कहा जाता है, तीसरा आपका दोबोई जिसे रसल वाइपर कहा जाता है, और चौथा है आपका अफाई जिसे सो स्केल्ड वाइपर कहा जाता है। जैसे कि आप नीचे इमेज में देख रहे हो, ये आपका नाग यानी कि कोबरा है, ये आपका रसल वाइपर यानी कि दोबोई है, ये है आपका कैरट यानी कि कॉमन कैरट जिसे कहा जाता है, और ये है अफाई जिसे सो स्केल्ड वाइपर कहा जाता है। ओके, तो ये 4 प्रकार के जो सांप है वो हमारे भारत में पाए जाते हैं, जो कि बहुत जहरीले माने जाते हैं। इसमें से जो सबसे जहरीला जो माना जाता है वो भारत के अंदर कोबरा माना जाता है, जिसकी लगभग औसत जो लंबाई देखने को मिलती है वो 13 से 15 फुट देखने को मिलती है। और ये भी कहा जाता है कि इसका एक बार डसने से 4 से 5 हाथियों के बराबर मर सकते हैं, यानी कि इंसान देख लो, अगर ये एक बार डस ले तो आदमी का क्या हाल होगा। ओके, लेकिन ये भी कहा जाता है कि कोबरा जब डसता है ना, वो आपके
100% में से 90% कई बार वो जहर छोड़ता ही नहीं है, क्योंकि उसको अपने जहर की कीमत पता होती है। इसलिए ये थोड़ी बेसिक जानकारियां, आपको इतनी चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। बस इतना चीज़ें ध्यान रखिएगा कि भारत में केवल 4 तरीके के जहरीले सांप पाए जाते हैं। और कौन कौन से? तो ये 4, कोबरा, कॉमन कैरेट, रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। तो ये 4 प्रकार के जहरीले सांप होते हैं। ओके, इनसे कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं एक बार। तो पहला पॉइंट है आपका कि सांप काटने की दवा यानी कि जो सीरम बनाया जाता है वो सांप के जहर से बनती है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। स्नेक बाइट मेडिसिन सीरम इज मेड फ्रॉम स्नेक वेनम, यानी कि स्नेक का जो पॉइजन होता है, स्नेक का जो वेनम होता है, सांप का जो जहर होता है, उसी के द्वारा सांप के जहर के काटने की दवा बनती है। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, यहाँ पर एक व्यक्ति जो कि साइंटिस्ट यानी कि जो सांपों को विशेषज्ञ होता है, वो उसका जहर निकालकर उससे क्या बनाता है, वो सीरम बनाता है, जिससे सांप के काटने का इलाज होता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, सांप के 2 खोखले दांत होते हैं जिसके द्वारा वह जहर छोड़ता है। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, ऊपर की तरफ से 2 तरफ से धार निकल रही है, ये जहर है। ये ब्लैक मांबा है, इंडिया में नहीं मिलता, लेकिन आपको समझाने के लिए मैंने समझा दे रखा है ये वाला। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये 2 खोखले दांत होते हैं सांप के। कई बार आपको इमेज में यानी कि पेपरों में दे दिया जाएगा 4 खोखले दांत होते हैं, नहीं, 2 खोखले दांत होते हैं। और इन्हीं खोखले दांत से जो येलो येलो देख रहे हो आप, ये जहर निकालता है जब ये डसता है। तो ओके, तो ध्यान रखिएगा, ए स्नेक्स हैज 2 hollow teeth by which it release venoms। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के बाहरी कान नहीं होते, वह जमीन पर हुए कंपन को सुनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सांप का जो होता है, सांप हो गया, छिपकली हो गई, मगरमच्छ हो गए, इनके जो बाहरी कान नहीं होते, इनके हल्के से छोटे से छेद होते हैं। उन छेद के द्वारा, वो कान तो होते हैं लेकिन छेद होते हैं, हमारी तरह बाहरी कान नहीं होते। और साथ ही साथ में जो सांप होते हैं वो जमीन पर हुए कंपन को, क्योंकि इनका पूरा का पूरा शरीर जो होता है वो जमीन को टच करता है। ओके, तो वो जो कंपन होता है उसी के द्वारा ये महसूस करते हैं। ओके, इसलिए कहा जाता है द स्नेक्स हैज नो एक्सटर्नल ears बट हेयर्स द वाइब्रेशन इन द ग्राउंड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, सांप के दांत नुकीले होते हैं परंतु वह भोजन को चबाता नहीं अपितु निगलता है। आपने देखा भी होगा, जैसे कि आप ये इमेज में देख भी रहे हो, कि कभी भी सांप जो है वो भोजन को चबाता नहीं है, वो पूरा का पूरा उसको निगल जाता है। ओके, क्यों? क्योंकि इसके जो दांत होते हैं वो केवल 2 ही होते हैं, बाकी सारे के सारे जो आपने देखा होगा, एक फॉर एग्जाम्पल अजगर के मुंह में दांत ही दांत होते हैं, लेकिन वो जहरीला नहीं होता, और साथ ही साथ में वो भी अपनी जो खाने की चीजें होती हैं उसको चबाता नहीं है, वो भी निगलता है, स्वेलेट करता है। ओके, अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, तो इस तरह की यानी कि सांप से संबंधित जितने भी पॉइंट हो सकते थे आपको, वो मैंने आपको अच्छी तरीके से इमेज वाइज और आपको लिख कर भी अच्छी तरीके से समझा दिया गया है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे आपके सांप से रिलेटेड। और ध्यान रखिएगा, वीडियो के एंड में मैंने आपको जैसे कल महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे थे, वैसे ही आज भी दे रखे हैं, तो उनको जरूर देखिएगा, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आपके कई बार पूछ लिए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट एनिमल की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है थर्ड, गिलहरी की विशेषता यानी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्क्वेरिल। ये वाला क्वेश्चन जो है स्क्वेरिल यानी कि गिलहरी का जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिए, गिलहरी के दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन घिसने तथा कुतरने से वह छोटे हो जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा चुका है कि वह कौन सा जंतु है जिसके हमेशा दांत बढ़ते रहते हैं। तो ऑप्शन में आपको 2 ऑप्शन जरूर देखने को मिलेंगे, एक चूहा और एक गिलहरी। तो ध्यान रखिएगा, चूहे के दांत हमेशा बढ़ते नहीं रहते हैं, गिलहरी के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। यानी कि द टीथ ऑफ स्क्वेरिल आर ऑलवेज ग्रोइंग, यानी कि जो गिलहरी होती है उसके दांत जो होते हैं वो हमेशा बढ़ते रहते हैं, लेकिन वो किसी न किसी चीज को घिसती रहती है, कुतरती रहती है, जिसके कारण जो उसके दांत होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि वह कौन सा जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं, ऑलवेज ग्रोइंग, तो ध्यान रखिएगा वो कौन है, स्क्वेरिल यानी कि गिलहरी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा जा चुका है। यहाँ पर कई बच्चों को कंफ्यूजन हो जाता है कि चूहा है कि गिलहरी है। क्यों? क्योंकि चूहे के दांत आगे वाले सबको पता होता है बड़े होते हैं, लेकिन किसी किसी को पता होता है गिलहरी के भी होते हैं ऐसे। ओके, तो ध्यान रखिएगा, गिलहरी एक ऐसी जंतु है जिसके दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ यानी कि स्लॉथ की विशेषताएं। अब ये स्लॉथ क्या है और स्लॉथ की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं।
तो पहली बात ध्यान रखिएगा, पहला कि स्लॉथ भालू जैसा जानवर है, यानी कि लुक लाइक से स्लॉथ कैसा दिखता है आपको, ए स्लॉथ बियर लाइक एनिमल, यानी कि आप देख सकते हो ये जो है आपका स्लॉथ है। ओके, तो देखने में थोड़ा बहुत कैसा लग रहा है, ये भालू जैसा लग रहा है, लेकिन भालू से साइज में जो होता है वो बहुत छोटा होता है। ओके, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि स्लॉथ जो है वो भालू जैसा दिखता है और यह दिन में 18 घंटे तक सोता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। बहुत सुस्तीराम ये प्राणी है, ये जो है दिन भर में इट स्लीप्स फॉर 18 आवर्स, यानी कि 18 घंटे तक, 24 घंटों में 18 घंटों तक ये सोता ही रहता है। जैसे कि आप ये इमेज में देख रहे हो, ये हमेशा पेड़ के ऊपर ही रहता है, जमीन पर बहुत कम आता है। जब इसको जरूरत लगती है एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर जाने के लिए, एक पेड़ की जब पत्तियां पूरी की पूरी खा लेता है ये, तब ये जमीन पर आता है दूसरे पेड़ पर जाने के लिए। ओके, लेकिन ये हमेशा जो है वो पेड़ पर रहता है, जमीन पर बहुत कम आता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो यह 40 वर्ष तक जीता है। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा कि दिस इज लाइफ 40 ईयर्स, यानी कि इसकी जो जिंदगी है, लाइफ लाइन है, वो कितने साल की है, वो 40 साल की है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि यह अपने पूरी जिंदगी में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है। मतलब ये अपनी पूरी जिंदगी में जमीन पर केवल 4 से 6 बार ही आता है। क्यों? क्योंकि जिस पेड़ पर ये रहता है उस पेड़ की जब पत्तियां खत्म हो जाती है तब ये दूसरे पेड़ पर जाकर दूसरे पेड़ की पत्तियां खाता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये केवल पत्तियां, यानी कि जिस पेड़ पर रहता है उस पेड़ की पत्तियां खाता है, इसलिए इसे कहा जाता है इट्स कंज्यूम्स ओनली 4 to 6 ट्रीज लीव्स थ्रू आउट इट्स लाइफ, यानी कि अपने पूरे जीवन चक्र में केवल 4 से 6 पेड़ों की पत्तियां ही खा पाता है। ओके, तो ये स्लॉथ से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर आगे पूछे जाएं तो आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स ध्यान होने चाहिए। चलिए नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बाघ, यानी कि टाइगर की क्या क्या विशेषताएं होती हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहला पॉइंट है कि बाघ अपने शिकार का सही पता हवा द्वारा मूंछों के कंपन से नाप लेता है। जैसे कि आप ये देख रहे हो एक टाइगर को, ये आराम से खड़ा होकर जो हवा में कंपन हो रहे होते हैं, यानी कि जो एयर में आपकी वाइब्रेशंस हो रही होती है, उनको महसूस करता है और अपने शिकार का सही पता लगाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, इससे अंधेरे में रास्ता देखने में उसे मदद मिलती है। यानी कि जो भी आपका ध्यान रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो नापना होता है, हवा में कंपन वगैरह होते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें नापने में, इसको रात में देखने में क्या करती हैं, इसकी मदद करती है। और ध्यान रखिएगा, बाघ जो होता है वो रात में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है, आगे मैं आपको बताऊंगा। और रात में बाघ को जो भी दिखाई देता है वो कैसा दिखाई देता है, ब्लैक एंड व्हाइट, यानी कि सफ़ेद और काले में दिखाई देता है। क्योंकि मैंने आपको लास्ट वाले टॉपिक में बताया था कि जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं, रात में जो देख सकते हैं, वो हर चीज को कैसे देखते हैं, काले और सफेद में देखते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, इसलिए कहा जाता है कि इट्स हेल्प देम टू फाइंड ए वे इनटू द डार्कनेस। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, बाघ मूत्र की गंध से दूसरे बाघ को पहचान लेता है। आप सभी को पता होगा कि बाघ जो है वो अपने मूत्र की गंध से अपने एरिया को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं कि इतना एरिया मेरा है। ओके, तो जगह जगह पर वो स्प्रे करते रहते हैं अपने मूत्र का। अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, वो अपने जो पूरा का पूरा एरिया होता है वो अपने यूरिन से स्मेल कर देते हैं कि हाँ, पता चल जाता है कि ये किसी और शेर का इलाका है। अगर कोई दूसरा शेर आता है, वो ऐसी हरकतें करता है, तो उससे वो पता चल जाता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा टाइगर आया हुआ है। इसलिए कहा जाता है कि जो टाइगर होता है वो रिकॉग्नाइज कैसे करता है, स्मेल ऑफ यूरिन के द्वारा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। यानी कि जो टाइगर रोर होता है वो कितने दूर से सुना जा सकता है, तो 3 किलोमीटर दूर से सुना जा सकता है। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डायरेक्टली क्वेश्चन एक बार पूछा जा चुका है कि टाइगर का गुर्राना या रोर करना वो कितनी दूर से सुनाई दे सकता है, तो 3 किलोमीटर दूर से भी सुनाई दे सकता है। नेक्स्ट है, बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि टाइगर जो है रात में हर चीज को कैसा देखता है, काले और सफेद में देखता है। जैसे कि आप इमेज में देख रहे हो, थर्मल इमेज आपके सामने है। इसलिए कहा जाता है कि टाइगर कैन सी 6 टाइम बेटर देन अस इन डार्कनेस। लेकिन सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो कैसी दिखाई देती हैं, वो ब्लैक एंड व्हाइट में दिखाई देती हैं। तो ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि 3 किलोमीटर दूर से किसकी आवाज़ सुनाई दे सकती है, तो वो टाइगर यानी कि बाघ की गुर्राने की आवाज़, रोर की आवाज़ सुनाई दे सकती है। और साथ ही साथ में बाघ एक ऐसा प्राणी है जो हमसे यानी कि मनुष्य से 6 गुना बेहतर देख सकता है अंधेरे में। ओके,
तो ये कुछ इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बिंदु थे बाघ के बारे में, टाइगर के बारे में। नेक्स्ट लिख लीजिए 6, जो कि आपके रेशम की कीट की विशेषता, यानी कि जो सिल्क वर्म होता है उसकी क्या क्या विशेषताएं होती है। ये भी डायरेक्टली क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि रेशम का कीट जो होता है वो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। द सिल्क वर्म रिकॉग्नाइज इट्स फीमेल फ्रॉम सर्वर्स किलोमीटर अवे, यानी कि कई किलोमीटर दूर से ही वो पहचान लेता है अपनी मादा को। तो डायरेक्टली ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि वह कीड़ा या वह कीट कौन सा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूर से पहले पहचान लेता है। तो ध्यान रखिएगा, वो सिल्क वर्म जो होता है, रेशम का कीट जो होता है, वो कई किलोमीटर दूर से ही अपनी मादा को पहचान सकता है। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये आपका ऐसे ही पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ओके, तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट बिंदु थे, आपके कुछ महत्वपूर्ण पशुओं से रिलेटेड, कुछ कीटों से रिलेटेड, जो आपके बार बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और जैसे कि मैंने आपको बोला, इंपॉर्टेंट बिंदु कराने के बाद लास्ट में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दे रखे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु दे रखे हैं। चलिए उनके बारे में एक बार बात कर लेते हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो लिख लीजिए अपना महत्वपूर्ण बिंदु यानी कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो इसमें जो पहला पॉइंट आ जाता है वो आ जाता है आपका कि कान सुनने में मदद करते हैं। ये तो आप सभी को पता है कि कानों का साइज जितना बड़ा होगा उतना उसको सुनने में मदद मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ में इस बात को ध्यान रखिएगा, पक्षी, मेंढक, छिपकली और मगरमच्छ, इनके भी कान होते हैं लेकिन दिखाई नहीं पड़ते। इनके कान जैसे कैसे होते हैं, छोटे से होल की तरह होते हैं, एक छेद की तरह होते हैं। ओके, तो अगर आपसे पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, पक्षी, मेंढक, छिपकली, मगरमच्छ, इनके भी कान होते हैं लेकिन बाहरी कान नहीं होते इनके, एक बिल्कुल छोटे से होल की तरह होते हैं, एक छेद की तरह होते हैं। ओके, किस किस के, तो ध्यान रखिएगा, बर्ड्स, frog, lizard and crocodiles have ears but they do not appear to have holes like ears. ओके, यानी कि इनके जो कान होते हैं वो एकदम छोटे छेद की तरह होते हैं, बाहरी कान इनके नहीं होते, एक्सटर्नल एयर्स इनके नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि अंडा देने वाले जीव अंडज्य कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो अंडे देते हैं वो क्या कहलाते हैं, एग लेयरिंग एनिमल कहलाते हैं। और साथ ही साथ में जैसे मछली, मेंढक, सरीसृप और पक्षी, इन जीवों के कान दिखाई नहीं देते, जो कि मैंने अभी आपको बताया, इनके कान कैसे होते हैं, एक छोटे छेद की तरह होते हैं। तो इनके कान दिखाई नहीं पड़ते और शरीर पर बाल नहीं होते। तो यहाँ से आपका एक मेन फैक्ट निकल के आया कि वह कौन से पशु, पक्षी या जीव होते हैं जिनके शरीर पर बाल नहीं होते, या फिर कौन बच्चे देते हैं या कौन अंडे देते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसमें आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है कि जिसके शरीर पर बाल नहीं होते और बाहरी कान नहीं होते, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और बाहरी कान नहीं होते, वो क्या देते हैं, तो अंडे देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ोगे तो बच्चे देने वाले जीव जलयुज्य कहलाते हैं, जो जैसे कि स्तनधारी, इनके कान भी दिखाई पड़ते हैं और शरीर पर बाल भी होते हैं। तो यहाँ से मेन पॉइंट निकल के आया कि जिनके शरीर पर बाल होते हैं और जिनके कान जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकले होते हैं, एक्सटर्नल ईयर्स होते हैं, वो क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। दो इंपॉर्टेंट फैक्ट निकल के आए, काफ़ी बार क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ध्यान रखिएगा, जिनके शरीर पर बाल और बाहरी कान निकले होते हैं, जैसे कि मनुष्य, भैंस, गाय, हाथी, इन सभी के शरीर पर बाल होते हैं और बाहरी कान निकले होते हैं, ये सारे के सारे क्या देते हैं, बच्चे देते हैं। और जिनके शरीर पर बाल नहीं होते और बाहरी कान नहीं होते, जैसे कि मछली, मेंढक, सरीसृप, पक्षी, इनके जो होते हैं वो छेद जैसे कान होते हैं और शरीर पर इनके बाल नहीं होते, तो ये क्या देते हैं, अंडे देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, दूसरे अपने आप ध्यान हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गाय के आगे के दांत छोटे, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। वो ऐसा क्यों होता है, तो उसको चबाने में मदद मिल सके इसलिए ऐसा होता है। तो पूछा जाए तो द फ्रंट टीथ ऑफ काउ आर स्मॉलर, बैक टीथ आर लार्जर एंड फ्लैट। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा, आगे के दांत छोटे होते हैं, पीछे के बड़े व चपटे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपका, बिल्ली के दांत नुकीले मांस फाड़ने हेतु प्रयोग में आते हैं। क्वेश्चन अब तक ये पूछा तो गया नहीं है कि आपकी बिल्ली के यानी कि कैट के जो टीथ्स होते हैं वो किस लिए होते हैं, तो ध्यान रखिएगा, वो नुकीले मांस को, या आपके जो नाखून होते हैं, दांत होते हैं, वो नुकीले होते हैं और वो मांस फाड़ने हेतु काम में आते हैं। और बिल्ली से रिलेटेड जितनी भी प्रजाति है, चाहे वो तेंदुआ हो, बाघ हो, आपका शेर हो, सभी के ऐसे ही दांत होते हैं। ओके, चबाने हेतु नहीं, फाड़ने हेतु इनके प्रयोग में आते हैं दांत।
नेक्स्ट है आपका कंगारू चूहा यानी कि कंगारू रेट जो होता है वो कभी भी पानी नहीं पीता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कंगारू रेट नेवर ड्रिंक वाटर। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनको कभी भी पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। ये कैसे होते हैं चूहे? तो इनके लेयर जैसे शरीर पर होती है, मोटी खाल जैसी, और आगे की तरफ चोंच से निकली होती है, सूंड से निकली होती है। उसको क्या कहा जाता है? कंगारू चूहा कहा जाता है। तो ये कभी भी पानी नहीं पीता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है छिपकली, मेंढक, सर्प यानी कि सांप जो होते हैं वो सर्दियों से बचने हेतु शीत निंद्रा में चले जाते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, किस में चले जाते हैं? हिबरनेशन में चले जाते हैं। कौन कौन से? लिजार्ड, फ्रॉग और स्नेक्स। किससे बचने के लिए? तो कोल्ड से बचने के लिए, सर्दियों से बचने के लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। कभी भी छिपकली, मेंढक और सांप जो होते हैं वो सर्दियों में नहीं दिखाई देते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका गाय 4 घंटे, अजगर 18 घंटे, जिराफ 2 घंटे, बिल्ली 12 घंटे, हाथी 4 घंटे तथा शेर 8 घंटे सोते हैं। अगर आपसे पूछा जाए तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी जानवर आपसे पूछे जा सकते हैं, अधिकतर आपका जो पूछा गया है वो अब तक हाथी का पूछा गया है। बाकी उससे रिलेटेड जितने भी जीव हो सकते हैं अगर उनसे पूछा जाए तो आपको एक जगह मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है कि काउ स्लीप्स फॉर 4 आवर्स, पाइथन यानी कि अजगर जो सोता है वो 18 घंटे, जिराफ जो सोता है वो 2 घंटे सोता है, बिल्ली, ये कहाँ से आ गया, चलिए, बिल्ली यानी कि कैट जो होती है वो 12 घंटे सोती है, एलिफेंट यानी कि हाथी जो होता है वो 4 घंटे सोता है, और शेर यानी कि लॉयन जो होता है वो 8 घंटे सोता है। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो इन पॉइंटों को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि सांपों को नचाने वालों को कालबेरियाल कहते हैं। आपने देखा होगा कि रोड वगैरह पे वो अपने पिटारे के अंदर सांप लेकर घूमते हैं, तो स्नेक चैम्बर्स जो होते हैं उनको क्या कहा जाता है? कालबेरिया कहा जाता है। ओके, तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि उनकी, यहाँ पर ध्यान रखिए किस चीज़ से रिलेट कर रखा है, उनकी जातियों से रिलेटेड कर रखा है। ओके, तो सांप को नचाने वाले लोगों को क्या कहा जाता है? कालबेरियाल कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कालबेरियाल लोग जो होते हैं वो सांप के डंक के निशान से ही जान जाते थे कि किस सांप ने काटा है। उनको इतना एक्सपीरियंस होता था, इतना उनको अनुभव होता था कि वो पहले यानी कि जो सांप काटता था उस सांप के निशान से, काटने वाले निशान से बता सकते थे किस किस सांप ने काटा है। जैसे कि इंग्लिश में लिख रखा है मैंने आपका कि कालबेरियास कैन आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ स्नेक्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर मार्क्स मेड बाय डूइंग द स्टिंग, यानी कि जब वो काटता है तो काटने के द्वारा उसके 2 दांत के निशान छूट जाते हैं, तो उन डंक के निशानों को देखकर बता सकता है कालबेरियल लोग कि किस सांप के द्वारा ये काटा गया है। ओके, और नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो कालबेरियल लोग जो होते हैं वो अपनी बेटियों की शादी में सांप को एक तोहफे के रूप में देते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा। जैसे कि गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं शादी वगैरह में, तो कालबेरियल जो लोग होते हैं वो अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को क्या देते हैं या अपनी बेटी को क्या देते हैं? तो तोहफे के रूप में सांप देते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि कालबेरियाज डोनेट स्नेक्स इन द मैरिज ऑफ देयर डॉटर्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफी बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। ये आपका सिंगल पॉइंट में नहीं पूछा जाएगा, ये आपके 3-4 चीजें पूछ ले जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा कि कालबेरियाल लोगों की विशेषता यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो आपको बताने हैं। ओके, तो ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु थे आपके जीव जंतु में, जो भी आपके क्वेश्चंस हो सकते थे, पक्षियों से रिलेटेड और पशुओं से रिलेटेड, दोनों मैंने आपको करवा दिया है। ये पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स का चैप्टर खत्म हो गया है। अब धीरे धीरे आपको सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स मिलेंगे और बीच बीच में मैं आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप अपनी चीज़ों को, जानकारी आपकी कितनी मजबूत हुई है उसको नापने के लिए बीच बीच में मैं आपको क्वेश्चन देता रहूँगा, तो उन क्वेश्चनों को भी ज़रूर सॉल्व करते रहिएगा ताकि आपको पता चल सके कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है। ओके, तो ये था दोस्तों आज का हमारा पूरा का पूरा सेकंड लेक्चर ईवीएस के शॉर्ट नोट्स का। अब मुझे बताइएगा, अब तो किसी बच्चों को कोई दिक्कत नहीं होगी। पेन भी मैंने थोड़ा मोटा यानी कि थिक ले लिया है। हिंदी वाले परेशान नहीं थे, इंग्लिश वाले परेशान थे, तो मैंने अब इंग्लिश में भी कन्वर्ट करवा दिया है। ओके, तो अब किसी भी बच्चों को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, किसी बच्चों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। ओके, तो ये था आज का हमारा सेकंड शॉर्ट नोट्स ईवीएस का, हमारा पशुओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में। और दोस्तों जैसे कि मैं बोलता हूँ कि इन चीज़ों को बनाने में काफ़ी समय लगता है। ये पूरा का पूरा पीडीएफ जो है रात भर बैठ के बनाया गया है, पूरा का पूरा जो स्लाइड्स हैं। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ में अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे और आपको इसी प्रकार की और अच्छी से अच्छी वीडियो हम देते रहें। ओके, और साथ ही साथ में ये पूरा का पूरा आपको फीडबैक मिलता रहे, उसके लिए आपको जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवा दिए जाएंगे कि किस प्रकार से आपके इससे क्वेश्चंस बनते हैं। ओके,
तो ये था दोस्तों आज का अपना शॉर्ट नोट्स का सेकंड वीडियो। और अब उसके साथ साथ में अगर आपने अब तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को या हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा तो जल्दी से डाउनलोड कर लीजिए। क्यों? क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप से ही आपको ज़्यादातर नोटिफिकेशन मिलता है और न्यू अपडेट्स मिलते हैं, और एप्लीकेशन पर आपको रोज़ एक नया टेस्ट सीरीज देखने को मिलता है, चाहे वो सीडीपी का हो, पेडागोजी का हो या फिर किसी और सब्जेक्ट का हो। वहाँ पर आपको रोज़ एक टेस्ट सीरीज अपलोड किए जाते हैं ताकि आप अपना टाइम मैनेज कर सको और आप ये देख सको कि आपकी आपकी तैयारी कितनी चली है और कितना आप अभी तक सीख पाए हो। ओके, तो उन दोनों का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है और कमेंट बॉक्स में पहला कमेंट देखने को मिल जाएगा। तो जल्दी से जाकर हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए और हमारी एप्लीकेशन भी डाउनलोड कर लीजिए। अगर आपको कोई पीडीएफ चाहिए होगा तो हमारे एप्लीकेशन पर आपको मिल जाएगा। ओके, तो ये थी दोस्तों आज की हमारी एक छोटी सी वीडियो। और अब तक किसी दोस्त ने, किसी भाई ने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके साथ में जो बेल आइकन होगा ना उसको भी दबा दीजिएगा ताकि आपके आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके, तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।